करन करन प्रभु एक है, दूसर नाही कोय। नानक तिस बलहारने, जल थल महियल सोय। शब्दार्थ। महियल मतलब बीच में, आकाश। सरलार्थ। आप फरमाते हैं, जगत का कारण भी वह है और उसका कर्ता भी वही है। कोई दूसरा इस जगत रचना का कारण नहीं है और न ही कोई कर्ता है। गुरु साहब कहते हैं, मैं उस कर्ता पर बलिहारी जाता हूँ जो जल, थल और आकाश आदि सब जगह व्याप्त है। उदाहरण सहित व्याख्या। पिछली अष्टपदी में प्रभु द्वारा अनेक ढंगों से सृजित की गई अनेक किस्म की रचना में अनेक प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया था। इस अष्टपदी में इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वह सर्व समर्थ कर्ता जो चाहता है वही करता है। गुरु नानक साहब ने जपजी की 17 और 19 3 पौड़ियों में असंख्य पद द्वारा अनंत प्रकार की सृष्टि और अनगिनत प्रकार के जीवों का उल्लेख किया है। आपने इन तीनों पौड़ियों के अंत इस प्रकार किए हैं। वार्य न जावा एक वार, जो तुझ भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे अविनाशी कर्ता पुरुष, सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न किया है तुमने ही किया है और इसमें जो कुछ हो रहा है तेरा किया ही हो रहा है। हम तुम पर बलिहारी जाते हैं। करन करावन करने जो तिस भावे सोई हो। खिन थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे धार अधर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी बढ़ियाई, नानक सब में रहा समाई। उथापन हारा मतलब मिटाने वाला, नष्ट करने वाला। धार अधर रहावे मतलब बिना सहारे के कायम रखता है। सरलार्थ। वह प्रभु ही सब कुछ करने कराने वाला है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। जो उसे भाता है वही होता है। वह क्षण मात्र में कुछ भी बना सकता है और बनाए हुए को नष्ट भी कर सकता है। उसके सामर्थ्य का कोई पारावार नहीं है। वह अपने हुक्म द्वारा सृजित संसार को बिना किसी सहारे के टिकाए रखता है। उसके हुक्म द्वारा ही इस संसार की उत्पत्ति होती है और हुक्म द्वारा ही वह फिर उसमें समा जाता है। ऊंच नीच का जो भी प्रसार हो रहा है हुक्म में ही हो रहा है। हुक्म में अनेक तरह के रंग तमाशे हो रहे हैं। वह करतार सृष्टि की रचना करके उसमें प्रकट अपनी महिमा को देख रहा है। वह अपनी संपूर्ण रचना में समाया हुआ है। प्रभावे मानुक गत पावे, प्रभावेता पाथर तरावे। प्रभावे बिन शास्त्र राखे, प्रभावेता हर गुण भाखे। प्रभावेता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे। दुहा सिरिया का आप सुहामी, खेले विकसे अंतर्यामी। जो भावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। शब्दार्थ। गति मतलब मुक्ति, पाथर मतलब पत्थर, दोहा सिरिया मतलब लोक और परलोक। सरलाद। प्रभु को भाता है तो मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। वह चाहे तो पत्थर भी तर जाते हैं। प्रभु की मौज हो तो वह उसे भी बचा लेता है जिसके श्वास चलने बंद हो गए हों। उसे पसंद हो तभी जीव उसके गुण गाता है। प्रभु चाहे तो वह दुराचारियों का भी उद्धार कर देता है। वह जो कुछ करता है उसे किसी दूसरे की सलाह और सहायता की आवश्यकता नहीं। वह प्रभु लोक परलोक दोनों का स्वयं ही मालिक है। वह अंतर्यामी स्वयं ही खेलता है और स्वयं ही उसे देखकर प्रसन्न होता है। उसे जो अच्छा लगता है वही कार्य कराता है। उस प्रभु जैसा अन्य कोई नहीं है। उदाहरण सहित व्याख्या। इन दोनों पदों का मिश्रित भाव यह है कि संपूर्ण सृष्टि एक कर्ता के हुक्म से चल रही है। हुक्म का एक अर्थ प्रभु द्वारा सृष्टि के संचालन के लिए सृजित किया गया विधान भी है। गुरु नानक साहब जपजी में कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिकसे बेपरवाह। उस कर्ता ने प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के लिए एक विधि सृजित की है। संसार में जो कुछ होता है विधि के विधान अनुसार होता है। इस पद में समझा रहे हैं कि प्रभु की रजा अपने द्वारा सृजित नियमों या विधान के अधीन नहीं है। साधारण नियम यह है कि पानी में पत्थर तैर नहीं सकता और बिना सांस के जीव जीवित नहीं रह सकता, परंतु प्रभु की मौज हो तो पत्थर भी पानी में तर सकता है और प्राणी श्वास के बिना भी जीवित रह सकता है। गुरु नानक साहब की बानी है, सीहा वाजा चरगा कुहिया
इना खवाले घा खान तिना मास खवाले ऐ चलाए राह, नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुहा, जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताकि असहा, नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे गिरा। गुरु साहब फरमाते हैं कि मालिक की मौज हो तो मांस खाने वाले जानवर घास खाने वाले और घास खाने वाले जानवर मांस खाने वाले बन सकते हैं। उसकी मौज हो तो वह नदियों में पर्वत खड़े कर सकता है और रेगिस्तान को समुद्र में बदल सकता है। वह कीट समान जीव को राजा बना सकता है और राजा की सेना का नाश कर सकता है। सब जीव श्वास के सहारे जीवित है, परंतु जिसे प्रभु जीवित रखना चाहता है उसे श्वास के बिना भी जीवित रख सकता है। जिस तरह उस सच्चे को अच्छा लगता है वैसे ही जीवों को रिजक पहुंचाता है। ऐसे वर्णन में भाव दृढ़ करवाते हैं कि कर्ता द्वारा सृजित नियम कर्ता के अधीन है, कर्ता अपने द्वारा सृजित नियमों के अधीन नहीं है। सूफी दरवेशों ने विचार प्रकट किया है कि प्रभु की रजा उसके हुक्म को टाल सकती है। भाव यह है कि प्रभु की रजा, उसका भाना सब नियमों से ऊपर है और वह रजा या भाना मनुष्य की बुद्धि, तर्क और कल्पना की पहुंच से परे है। वह प्रभु लोक परलोक दोनों का स्वामी है। वह सर्वज्ञाता और अंतर्यामी है। अपने द्वारा किए कार्य के वास्तविक कारण को वह कर्ता ही समझ सकता है। सृष्टि में केवल एक ही कर्ता है। जो कुछ हो रहा है उस एक कर्ता की रजा के अनुसार हो रहा है और उसकी रजा का रहस्य समझ पाना असंभव है। गुरु साहब ने प्रभु की सर्वशक्तिमान रजा का उल्लेख करने के साथ ही प्रभु को सर्वज्ञाता और अंतर्यामी कहा है। गुरु साहब का अभिप्राय यह है कि प्रभु की रजा अटल है। उस रजा के पीछे पूर्ण ज्ञान और सर्वोत्तम विवेक कार्य कर रहा है। जो बातें मनुष्य की बुद्धि और कल्पना के विपरीत होती हैं, वास्तव में उनमें जीव और संसार की भलाई का भाव होता है, क्योंकि प्रभु केवल शक्ति रूप और ज्ञान रूप ही नहीं, प्रेम रूप और दया रूप भी है। कहो मानुक ते क्या होवे आए, जो तिस भावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब कुछ ले, जो तिस भावे सोई करे, अनजानत भिख्या मह रचे, जे जानत आपन आप बचे, भर में भूला दह दिस धावे, निमक माहे चार कुंठ फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भक्ति दे, नानक ते जन नाम मिले। शब्दार्थ: भिख्या में रचे मतलब माया के जहर में लिप्त होता है। सरलार्थ: हे भाइयों, बताओ मनुष्य से कौन सा कार्य हो सकता है जो उस कर्ता को भाता है, वह वही कार्य करवाता है। यदि मनुष्य के वश में हो तो वह सब कुछ स्वयं ही संभाल ले और कुछ भी किसी को ना लेने दे। जो उस कर्ता को भाता है वही करता है। अज्ञानतावश जीव माया रूप जहर में फंसता है। यदि उसे ज्ञान हो तो स्वयं को इस जहर से बचा ले। भ्रम में भूला जीव दसों दिशाओं में भटकता रहता है। वह मन अपने विचारों द्वारा पल भर में चारों दिशाएं घूम आता है। वह प्रभु कृपा करके जिन्हें अपनी भक्ति को दात बख्श देता है, उन्हें नाम द्वारा अपने साथ मिला लेता है। उदाहरण सहित व्याख्या: गुरु साहिब प्रभु के हुक्म और रजा का उल्लेख करके जीव की निर्बलता पर प्रकाश डालते हैं। मनुष्य शक्तिहीन और बुद्धिहीन है। मनुष्य को सृष्टि के आदि और अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह ना तो संपूर्ण सृष्टि को देख सकता है और ना ही इसे अपने या दूसरे लोगों के अनंत पूर्व जन्मों के बारे में कोई ज्ञान है। आज कोई घटना क्यों घटित हुई, उसके अतिरिक्त कारण को जानना उसके वश में नहीं है। अज्ञानी जीव के वश में हो तो वह सारे संसार पर अपना अधिकार जमाकर बैठ जाए। शुक्र है कि संसार में कुछ भी मनुष्य की मर्जी के अनुसार नहीं होता। जो कुछ होता है वह सर्वसमर्थ कर्ता की रजा से होता है। यदि अज्ञानी मनुष्य के वश में कुछ हो तो वह अपना और सृष्टि का विनाश कर लेता। मनुष्य अज्ञानी है, इस कारण वह मायामयी रचना के मोह में फंसा रहता है। यदि इसे झूठ, सत्य, नाशवान, अविनाशी, दुखदायक और सुखदायक की सूझ हो तो विषय विकारों और आशा तृष्णा के विष से अपना बचाव क्यों न कर ले। संशय, भ्रम और अज्ञानता का शिकार मनुष्य का मन पल भर में चारों कोनों और दसों दिशाओं का चक्कर लगा आता है। यदि इसे ज्ञान हो तो यह अंदर बैठे प्रभु को
प्रभु की उसके नाम द्वारा अपने अंदर ही खोज कर ले। अज्ञानी जीव प्रभु की अनेक प्रकार की बाहरमुखी भक्ति में लगा रहता है। नाम की अंतर्मुख भक्ति में केवल वही लगता है जिसे प्रभु स्वयं दया करके लगाता है। किनमें नीच नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाकी दृष्टि कछु न आवे, तिस तत्काल दहदिश प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीश, ताका लेखा न गने जगदीश, ज्यो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। शब्दार्थ। गरीब निवाज मतलब दीनों की लाज रखने वाला। राज मतलब पूंजी। सरलार्थ। पार ब्रह्म प्रभु गरीबों पर कृपा करने वाला है। वह कीट के समान तुच्छ जीव को क्षण मात्र में राज बख्श देता है। जिस जीव का कोई ठौर ठिकाना भी ना हो, वह उसे एकदम दसों दिशाओं में प्रसिद्ध कर देता है। जिस पर जगत के मालिक ने अपनी बख्शीश करनी होती है, उसके गुण अवगुण या कर्मों को नहीं देखता। जीव को जीवन और शरीर रूपी जो भी पूंजी मिली है, वह भी उस दाता की दात है। अपना सृजन भी उसने स्वयं किया है। प्रत्येक घट में उस पूर्ण ब्रह्म का ही प्रकाश है। गुरु साहब कहते हैं कि हम उसकी महिमा देखकर जीवित हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावे सोई फुन थियो, कबू ऊंच नीच में बसे, कबू सोग हरक संग रसे, कबू निंद चींद व्यवहार, कबू ऊप आकाश पयाल, कभू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। शब्दार्थ। बपुरा मतलब बेचारा, चिंद मतलब चिंता, ऊप मतलब ऊंचा, प्याल मतलब पाताल, बेता मतलब ज्ञानी। सरलार्थ। जीव के अपने हाथ में कोई शक्ति नहीं है। प्रभु ही सबका स्वामी है, सब कुछ करने और कराने वाला है। यह बेचारा जीव तो प्रभु के हुक्म के अधीन है। जो उस मालिक को भाता है वही होता है। जीव के मन की अवस्था कभी ऊंची हो जाती है, कभी नीची। यह कभी गम में डूबा होता है तो कभी खुशी के रंग में हंसता है। कभी वह पराई निंदा में लगा रहता है, कभी वह मन द्वारा उड़कर आकाश में पहुंच जाता है, कभी पाताल में चला जाता है। यानी कभी यह उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है तो कभी पतन की राह पर होता है। यह जीव कभी ज्ञानियों की भांति ब्रह्म के विचार में लग जाता है तो जीव को अपने साथ मिलाने वाला वह प्रभु स्वयं है। कभू निरत करे बहुभान, कभू सोई रहे दिन रात, कभू महाक्रोध विकराल, कभू सरप की होत रवाल, कभू होए बढ़े बड़ राजा, कभू भिखारी नीच का साचा, कभू अब कीरत में आवे, कभू भला भला कहावे, जो प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। शब्दार्थ। निरत मतलब नाच, रवाल मतलब चरण धूलि, साजा मतलब रूप धारण कर लेता है, अब किरत मतलब निंदा। सरलार्थ। जीव कभी भांति भांति के नाच नाचता है, कभी दिन रात सोया रहता है। भाव। कभी तो जीव चंचल होता है और कभी बिल्कुल आलसी बन जाता है। कभी यह महाक्रोध में भयानक दिखाई देता है और कभी नम्रतावश उस सबकी चरण धूलि बन जाता है। कभी वह राजा महाराजा के समान बड़ा बनकर दिखाता है और कभी भिखारी के समान दीन रूप धारण कर लेता है। कभी कभी वह निंदा का पात्र बन जाता है और कभी इसकी चारों तरफ से शोभा होती है। जिस तरह प्रभु इसे रखना चाहता है वह उसी तरह रहता है। गुरु की कृपा से नानक सत्य कह रहा है। कभू होए पंडित करे बखान, कभू मौन धारी लावे ध्यान, कभू तट तीरथ स्नान, कभू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कभू कीट हसत पतंग होय जिया, अनेक जोन भरमे भरमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवे नचावे, जो तिस भावे सोई होय, नानक दूजा अवर न कोय। शब्दार्थ। हस्ती मतलब हाथी, भरमिया मतलब भटकता है, स्वागी मतलब स्वांगी बहुरूपिया। सरलार्थ। कभी इंसान पंडित बनकर शास्त्रों का व्याख्यान करता है और कभी मौन धारण करके ध्यान लगाता है। कभी यह तीर्थों पर स्नान करता है और सिद्ध साधकों की तरह अपने मुंह से ज्ञान की बातें करता है।
कभी ये कीट पतंगे हाथी आदि योनियों में जाता है और भ्रमों में भ्रमित होकर अनंत योनियों में चक्कर लगाता है। जीव स्वांगी की भांति अनेक प्रकार के भेष धारण करता है। प्रभु जिस तरह चाहता है उसी तरह जीव को नचाता है। होता वही है जो उसे मंजूर होता है। कबू सात संगत यह पावे, उस स्थान ते बहु न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। जो जल में जलाए खटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सदा कुर्बान। शब्दार्थ: खटाना मतलब मिल जाता है, गवन मतलब आवागमन, जन्म मरण। विश्राम मतलब विश्राम, मुक्ति। गुरु साहब फरमाते हैं, जब कभी सौभाग्य से जीव को साधु की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह दोबारा नीचे नहीं गिरता, अर्थात निम्न योनियों में नहीं आता। साधु की संगति द्वारा उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और उस स्थान या अवस्था का फिर विनाश नहीं होता। साधु की संगति द्वारा जो तन मन से नाम और प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं वे सदा प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। जिस तरह जल में मिल जाता है उसी तरह उनकी ज्योति प्रभु की ज्योति में लीन हो जाती है। उनका आवागमन समाप्त हो जाता है तथा उनके निश्चल पद की प्राप्ति हो जाती है। हम उस प्रभु पर सदा कुर्बान जाते हैं। उदाहरण सहित व्याख्या। पिछले 7 पदों में जीव की अनेक रूपों में 84 की भटकन का विस्तृत चित्रण किया गया है। गुरु साहब इस पद में जीव के भवसागर से उद्धार के साधन की तरफ संकेत करते हैं। आप फरमाते हैं कि अनंत काल से रचना में अनेक प्रकार के नाटक खेल रहे जीव का प्रभु को तथा प्रभु की दया से संत सद्गुरु से मिलाप हो जाए तो इसका आवागमन का नाटक सदा के लिए समाप्त हो जाता है। साधु की संगति द्वारा अंतर प्रभु के प्रकाश से भर जाता है और जीव प्रभु के नाम के रंग में रंग जाता है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जीव उस भेद से अनजान था कि वह प्रभु तो सदैव इसके संग है, परंतु साधु की संगति और नाम के अभ्यास द्वारा इसे प्रभु के सदैव संग होने की सूझ हो जाती है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में समाकर समुद्र और सूर्य की किरण सूर्य में समाकर सूर्य हो जाती है, उसी प्रकार जीव प्रभु में समाकर उसी का रूप हो जाता है। उसे आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और निश्चल पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहब इस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डालते हैं कि रचना एक नाटक है जो पूरी तरह प्रभु रूपी नाटककार के हुक्म के अनुसार चल रहा है। नाटक की कहानी भी नाटककार ने लिखी होती है और उसके संवाद भी नाटककार ने लिखे होते हैं तथा पात्रों का सृजन भी नाटककार ने किया होता है। किस पात्र ने किस समय रचना रूपी रंगमंच पर आना है और कब उससे उतर जाना है, इसका निर्णय पात्र नहीं बल्कि नाटककार करता है। हो सकता है कि नायक मंच से बाद में उतरे और खलनायक पहले उतर जाए। हो सकता है कि संसार के सबसे नेक इंसान को संतों की शरण और नाम के साथ लिप्त जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त ना हो और संसार के सबसे निकृष्ट व्यक्ति को यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मालिक बेहतर जानता है कि उसे कब क्या करना है। मालिक का मर्म समझ पाना मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से परे है। मनुष्य को चाहिए कि मालिक में पूर्ण प्रेम और विश्वास रखता हुआ उसके दया के लिए विनती करता रहे। सच्ची बात तो यह है कि हृदय से ऐसी सच्ची प्रार्थना भी कर्ता की दया या रजा से ही निकलती है। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनी साहब से लिए गए हैं। थैंक यू।